हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है, भगवत कृपा से हम सभी लोगों को पुनः अक्षय तृतीया जैसी अमोघ और अपार पुण्य को प्रदान करने वाली तिथि हम सबके सामने समुपस्थित हो रही है। यह अत्यंत पवित्र वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। वैशाख मास को लेकर के भगवान व्यास पुराणों में कह रहे हैं, ते धन्यास्ते सुकृतिनो नरा वैशाख मास ये प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयन्ति मधुद्विषम। भगवान व्यास कह रहे हैं कि वैशाख जैसे पवित्र मास में जो भाग्यशाली जीव स्नान करके नदी आदि में, पुण्य भागा नदी आदि में स्नान करके मधुद्विषम पूजयन्ति, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, ते धन्याः, वे धन्यवाद के पात्र हैं, वे धन्य हैं। भगवान व्यास की दृष्टि में वे जीव धन्य हैं जो वैशाख जैसे पवित्र मास में भगवान की आराधना करते हैं। तो ऐसे पवित्र वैशाख मास की यह जो तृतीया तिथि है, इसका अपार महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है। कह रहे हैं कि अतस्तु विरलस्तस्य प्रचारो जेन निर्मितः तत्र शुक्ल तृतीयाया अक्षय तृतीये त्युच्यते। देखो, घोर कलिकाल में जो अद्भुत अद्भुत व्रत हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। जो विशेष यज्ञ हैं, याग हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाएंगे। अब बताओ आप, राजसूय यज्ञ आज संभव है क्या? अश्वमेध आदि जो यज्ञों की मर्यादा होती थी, क्या वो आज संभव है? तो बड़े बड़े यज्ञ भी विलुप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े धर्म कर्म भी विलुप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन सभी यज्ञों का, इन सभी धर्म कर्मों का फल जीव को प्राप्त कैसे हो, इसके लिए स्वयं भगवान ने ही अक्षय तृतीया की उत्पत्ति की है। और लिखा है वैशाखे, मत्स्य पुराण में, वैशाखे मासी शुक्लायाम तृतीयायाम जनार्दनः यवान उत्पादयामास युगम च कृतवान कृतम ब्रह्मलोका त्रिपथगाम पृथिव्याम अवतारयत तस्याम कार्यो यवैर होमो यवैर विष्णुम समर्चयेत। आज के ही दिन भगवान श्री हरि ने यव को उत्पन्न किया था, जव को, और आज के ही दिन भगवती भागीरथी श्री गंगा जी का भी प्रागट्य मत्स्य पुराण के अनुसार कहा जा रहा है। तो दो आज के दिन पवित्र वस्तुएं इस भूमंडल पर प्रकट हुई, अवतरित हुई। कह रहे हैं यवान उत्पादयामास, एक तो यव उत्पन्न हुए, जव को कितना पवित्र माना गया है, और ब्रह्मलोका त्रिपथगा, भगवती भागीरथी त्रिपथगा जाह्नवी गंगा आज प्रकट हुई, अक्षय तृतीया की पवित्र दिन प्रकट हुई। इसलिए लिखा है जो यव से भगवान की अर्चना करता है, वंदना करता है, वो उसको यश की प्राप्ति होती है, विद्या बल बुद्धि धन की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज अद्भुत जो महात्म्य है वो
इस अक्षय तृतीया का शास्त्रों में बताया गया है। लिखा है त्रेता युग का भी प्रारंभ इसी तिथि से हुआ। त्रेता युगम तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवे। इस माधव मास के, वैशाख को ही माधव कहा गया है। संस्कृत में चैत्र का ही एक नाम है मधु और वैशाख मास का एक नाम है माधव। तो कह रहे माधवे मासी शुक्लायाम, माधव मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उस तिथि से ही त्रेता युग की प्रवृत्ति हुई है। और जो त्रयी धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों के लिए जिस धर्म का निरूपण किया गया है उस धर्म की प्रवृत्ति भी इसी तिथि से प्रारंभ हुई है। इसलिए अक्षया सोच्यते लोके तृतीया हरिवल्लभा। इस दृष्टि से इस तिथि को भगवान की बहुत प्राण प्यारी तिथि कहा गया। हरिवल्लभा अक्षया तृतीया ये मानी गई है, भगवान को बहुत प्यारी तिथि ये लगती है। इसलिए स्नाने दाने अर्चने श्राद्धे जपे पूर्वज तर्पणे येर्चयन्ति यवैर्विष्णुं श्राद्धं कुर्वन्ति यत्नतः तस्यां कुर्वन्ति पुण्यानि धन्यास्ते वैष्णवाः नराः। कह रहे हैं आज के दिन अक्षय तृतीया का जो पवित्र दिन है, इस तिथि पर जो व्यक्ति स्नान करता है नदी आदि में, पुण्य नदियों में, दान करता है, अर्चन करता है, श्राद्ध करता है, जप करता है, पूर्वजों का तर्पण करता है, यवों से भगवान विष्णु का अर्चन करता है, वे ऐसे जो वैष्णव हैं वे धन्य हैं। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वे धन्य हैं, निश्चित ही उनका कल्याण हो जाता है। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया को ही परशुराम जी का भी प्रागट्य महोत्सव है। हाँ, अक्षय तृतीया को ही श्री परशुराम जी का प्रागट्य महोत्सव है, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार। किसी न किसी तिथि में किसी न किसी वस्तु का बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दृष्टिकोण से ये जो अक्षय तृतीया की दिव्य तिथि है, इस तिथि में दो वस्तुओं का शास्त्रों में बहुत महत्व है। और जो हम लोग नित्य पूजन करते हैं वो तो करना ही चाहिए, पर इन दो वस्तुओं को अवश्य भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये इस तिथि की विशेष वस्तुएं हैं। कौन कौन सी दो वस्तुएं? एक तो जव से भगवान का अर्चन करना चाहिए, बहुत महत्व है जव अर्चन का अक्षय तृतीया दिन, एक बात। दूसरी बात, चंदन से भगवान के श्री विग्रह पर लेप करना चाहिए। होता है कि नहीं? जितने भी भगवान के श्री विग्रह हैं उन पर चंदन का लेप होता है कि नहीं अक्षय तृतीया को? श्रीमद नारद पंचरात्र में इस बात को कहा गया है। वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयाक्षय संज्ञका तत्र माम लेपयेत् भक्तो लेपनैरपि शोभनैः प्रीतये मम यः कुर्यात् उत्सवान् मम शाश्वतान् चतुर्वर्ग प्रदाह्येते प्रत्येकं ते प्रकीर्तिताः। श्री नारद पंचरात्र में आचार्य चरण कह रहे हैं कि यह जो अक्षय तृतीया है, इसमें व्यक्ति जो कुछ भी पुण्य करेगा सब अक्षय हो जाएगा। मिटेगा नहीं, अमिट हो जाएगा। पत्थर की रेखा जैसे अमिट हो जाएगा। पत्थर की लकीर बहुत पक्की मानी गई है ना, अमिट हो जाएगा। तत्र माम लेपयेत् भक्तः, उस अक्षय तृतीया के पवित्र तिथि पर जो मेरे श्री विग्रह पर सुंदर चंदन के तिलक का अर्चन करता है, चंदन चर्चित मेरा श्री विग्रह करता है, उसे मेरे नित्य धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारी सभी वैष्णव जनों से, आस्तिक जनों से प्रार्थना है, इस अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि पर भगवान श्री हरि, चाहे वे किसी भी रूप में आपके
भवन मंदिर में विराजमान हो, उनको यवार्चन प्रदान करिए, उनका जव से अर्चन करिए। भगवान विष्णु हो तो विष्णु सहस्त्र नाम से कर दीजिए, राम जी हो तो श्री राम सहस्त्र नाम से कर दीजिए, लड्डू गोपाल जी हो तो गोपाल सहस्त्र नाम से कर दीजिए, सहस्त्रार्चन कर दीजिए उनका। नहीं सहस्त्रार्चन का समय है तो अष्टोत्तर शत नामों से अर्चन कर दीजिए। और चंदन का लेप भगवान की श्री विग्रह पर जरूर करें। और वो चंदन बाजारू चंदन नहीं, बढ़िया सुंदर चंदन की लकड़ी लाइए, उसको सुंदर पत्थर पर घिस करके केसर और कपूर आदि से सुंदर चंदन बनाइए, और उसको फिर विधिवत मंत्रोक्त विधि से भगवान की श्री विग्रह पर उसका लेप करिए। निश्चित ही हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जो हम लोगों को भगवत कृपा से इस तिथि पर क्या विशेष कार्य करना है ये समझ आ जाता है, पता चल जाता है। इसके बाद भी यदि हम लोग न करें तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम लोग इन बातों का ध्यान रखें, हम लोग आचरण में लाएं। इसीलिए ये बातें कही जाती हैं। हमने कह दिया, आपने सुन लिया, ना हम करें ना आप करो, तो केवल कहने सुनने से क्या होगा? जबकि कहने सुनने का भी पुण्य मिलेगा। फिर भी यदि हम उसको क्रिया रूप देते हैं तो निश्चित ही भगवत प्रसन्नता उसकी हेतु बन जाएगी। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय।